माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या के रूप में जाना जाता है कि आप जानते होंगे ये साल की सबसे बड़ी अमावस्या है। तो आइए जानते हैं इस अमावस्या पर कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं ताकि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और पितृ देवता खूब प्रसन्न। कहा जाता है कि द्वापर युग की शुरुआत मौनी अमावस्या वाले दिन से ही हुई थी। साथ के साथ इसी दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और कुमार योग का भी निर्माण हो रहा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो कि इस दिन को बहुत खास बना रहा है। आप सभी जानते होंगे अमावस्या तिथि हमारे पितरों को समर्पित है। पितरों के निमित्त जो भी दान पुण्य तर्पण या श्रेष्ठ कार्य जो भी किया जाता है उसका जो समय होता है वो कुतुब काल का समय कहा जाता है। करीब 11 बजे से लेकर के 1:30-2 बजे के आसपास का समय कुतुब काल का समय कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं सुबह शाम देवी देवताओं की पूजा का समय है, वैसे ही दोपहर का समय पूजा पाठ के लिए नहीं बल्कि पितरों के निमित्त कार्य करने का समय माना गया है। देवी देवताओं के समान ही पितरों का भी स्थान माना है। ऐसे में अगर पितर आपके नाराज हैं तो आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अगर पितृ देवता प्रसन्न है तो परिवार फलता फूलता है, पुत्र पौत्र में वृद्धि होती है, सुख शांति स्वतः ही बढ़ जाती है। ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। अमावस्या के दिन हमें किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। सुहाग सामग्री, बाल कटवाना, तामसिक चीजें, मशहूर और बैगन इत्यादि चीजों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साल की सबसे बड़ी अमावस्या है मौनी अमावस्या। इस अमावस्या पर मौन रहकर स्नान, ध्यान, जप, तप, पूजा पाठ, तर्पण, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोज, हवन, पीपल पूजा, समस्त कार्य मौन रहकर किए जाएं तो बहुत ही सुखद इसका अनुभव मिलता है। कम से कम आप पूरा दिन मौन व्रत धारण नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में संभव नहीं हो पाता है, तो सामान्य सरल तरीके से जितना हो सके आप भगवान का नाम जाप करते रहें और मौन रहकर ही अपनी स्तुति करें। तो ध्यान से सुनिए सब कुछ कैसे और किस तरीके से आपको करना है। साल 2026 में ये तिथि हमें 18 जनवरी 2026 यानी कि रविवार के दिन पड़ रही है। रविवार के दिन अगर अमावस्या होती है तो इसकी महत्वता और अधिक बढ़ जाती है, क्योंकि इसका इस तरीके का शास्त्र में कुछ ऐसा ही विधान। इस दिन किए गए सारे सत्कर्म अक्षय रहते हैं, जिनका कभी कोई क्षय नहीं होता। 18 जनवरी रविवार को जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, इस दिन सूर्य उदय का समय 7:14 पर रहेगा और सूर्यास्त का समय 6 बजे के आसपास का रहेगा। साथ के साथ शाम की पूजा का समय 5:56 से 7:09 के आसपास का रहने वाला है। प्रातःकालीन पूजा का मुहूर्त रहेगा 5:54 से 7:15 के आसपास का रहेगा। राहु काल का अशुभ समय 4:30 से 6 बजे के आसपास का रहने वाला है। राहु काल में अगर राहु और केतु संबंधी कोई दान पुण्य किए जाएं तो बहुत ही उत्तम परिणाम मिलते हैं। विशेष जानकारी इस बार 18 तारीख रविवार को पड़ रही है। रविवार के दिन अमावस्या है तो तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाएगा, तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाएंगे, पीपल वृक्ष की पूजा नहीं होगी। तुलसी में और पीपल वृक्ष में रविवार को जल नहीं चढ़ाया जाता है। पीपल पेड़ के नीचे रविवार के दिन पूजा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है, श्रेष्ठ नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अन्य पितृ देवताओं के निमित्त जैसे कि कोई वृक्ष और भी बड़, आंवला या फिर बेलपत्र इत्यादि का पेड़ है तो वहां जाकर के आप जलदान कर सकते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, रविवार के दिन आपको पीपल पूजा नहीं करनी है और तुलसी माता में भी जल नहीं चढ़ाना है। अमावस्या के दिन किसी भी पेड़ की पत्ती न टूटे, इस बात का आप पूरा ध्यान रखेंगे। तुलसी की पत्ती झड़ी है या फिर पहले से ही प्रयोग में लाई गई है तो उसे कई बार प्रयोग में आप ले सकते हैं। अब ये जानेंगे सबसे पहले पूरे दिन आपको क्या और कैसे करना है। आप सुबह जल्दी उठें और मौन रह करके पवित्र नदी या फिर कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। खूब भीड़ होती है ऐसी जगह पर, सभी जानते हैं इस दिन की बहुत ही महत्वपूर्ण महिमा है। पवित्र नदियों में स्नान करने सभी जाते हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। घर पर ही गंगा जल, काला तिल, तुलसी की लकड़ी को डाल करके हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान करें और भगवान के नाम जाप को प्राथमिकता दें। मस्तक पर चंदन धारण करें। रविवार का दिन जो है लाल है तो लाल रंग के वस्त्र धारण करें। 2 जल के लोटे ले ले, एक सूर्य भगवान के लिए और पितरों के निमित्त जो जल दान होगा उसमें गंगा जल डाल ले, थोड़ा सा तुलसी पत्र रख ले और साथ के साथ काला तिल और जौ अवश्य डाल लें। कुशा इत्यादि मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। सबसे पहले इन चीजों को आप ले जाकर के पितरों की दिशा दक्षिण दिशा की तरफ ओम सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए दक्षिण दिशा की ओर अपने हाथों को ऊंचा उठा करके आप महिला पुरुष बच्चे जो भी कर रहे हैं, जो करने योग्य हैं, और कहें कि पितृ देवता मैं आपके निमित्त जल दान
दान कर रही हूँ इसे स्वीकार करें। पितरों के निमित्त सबसे पहले जल समर्पित करें, फिर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं। सूर्य भगवान का दिन है, रविवार का दिन है, लाल चंदन और लाल फूल डालते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। आप सभी को सुंदर रूप में श्रेष्ठ अनुभूति करते हुए आप सभी लोग पूर्व दिशा की ओर जल जरूर से चढ़ा के साथ इस दिन आपको दीप दान जरूर करना है। जल दान कर दिया आपने, अब दीप दान आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आप अपने घर के मंदिर में या फिर रसोई में, फिर कहीं जहाँ पर आपके घर में पितरों का कोई स्थान बना रखा है, यह अपने घर के दरवाजे पर भी आप कर सकते हैं। काला तिल डालकर लंबी बातें लगा करके तिल के तेल का दीपदान अवश्य करें। जलदान और दीपदान हो गया, अब अन्न दान की बारी आती है। अपने घर की रसोई में खीर और पूड़ी बहुत प्रिय है। कई परिवार में इस दिन तवा नहीं लगाया जाता, रोटी नहीं बनाई जाती है, तो ऐसे में आप सभी को सुंदर रूप में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए खीर पूड़ी का भोग अपने पितरों को जरूर लगाना चाहिए। साथ के साथ सभी को कोशिश करनी है ब्राह्मण भोज कराएं, एक ब्राह्मण को ही कराएं, लेकिन कराएं जरूर। अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं आप सामान्य सरल तरीके से अपने पितरों को भोग लगा करके गौ माता, स्वान और चींटी चिड़ियों, कबूतरों के लिए निमित्त आप जरूर से अन्न दान कर सकते हैं। एक समय का भोजन पितरों को ध्यान करते हुए आटा, दाल, चावल जो भी है इच्छा के अनुसार आपका सीधा निकाल करके पंडित जी को जरूर दान कर दें और अग्यारी के माध्यम से अपने पितरों को भोजन जरूर से समर्पित करें। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं, स्वतः ही सुख मिल जाते हैं। घर पर बैठकर गीता का 7वां अध्याय जरूर से सुने। गीता का 7वां अध्याय अगर सुनते हैं तो उससे भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट बंधनों से मुक्ति मिलती है और इसका परम तत्व मिलता है। तो गीता का 7वां अध्याय सुन सकते हैं या पितृ चालीसा, पितृ गायत्री मंत्र भी आप अच्छी तरीके से श्रवण कर सकते हैं। तो घर पर रहकर की गई मौन साधना, अन्नदान, वस्त्रदान, दीपदान और प्रार्थना और महादेव की शिवलिंग पर एक मुट्ठी जौ या फिर एक मुट्ठी काला तिल, फिर आप सभी शिवलिंग पर गंगा जल जरूर से चढ़ाएं। इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं और सभी तरीके की संकट पीड़ा से निदान मिलता है। तो शिवलिंग पर पितरों के निमित्त आप इतना काम जरूर से करें। घर पर रहकर श्री नारायण की सुंदर तरीके से पूजा करें, तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाएं और अमावस्या तिथि पर जितना बन सके अन्नदान, वस्त्रदान जरूर से करें।